Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The End of the Beginning by Sean O'Casey. Lesson 14, English Class 11. Short questions and answers. Question 1. In what ways does the play critique traditional gender roles, especially concerning domestic work? किस तरीके से ये ड्रामा जो है ये तनकीद करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स यानी रवायती सिनफी कामों को, यानी औरतों के कामों और मर्दों के कामों के ऊपर जो रवायात बनी हुई है उसके ऊपर वो तनकीद करता है, ख़ास तौर पे घर के कामों के बारे में। तो वो क्या पूछ रहे कि ये किस तरह से करता है। तो आंसर है इसका, द प्ले चैलेंजेस द आइडिया दैट हाउस होल्ड वर्क इज ईजी एंड लेस इम्पोर्टेंट दैन आउटडोर वर्क। जी हाँ, ये बड़ा कॉमन है कि औरतों के बारे में ये क्वेश्चन कहा जाए कि वो घर में रहती हैं और बहुत आसान काम करती हैं। तो ये प्ले चैलेंज करता है इस ख्याल को कि घर का काम जो है वो आसान है और कम अहम है बाहर के किए जाने वाले काम से, यानी जो मर्द काम करते हैं उनसे कम। और डैडी बिलीव्स दैट डोमेस्टिक टास्क्स रिक्वायर लिटिल एफर्ट बट ही फेल्स बैडली व्हेन ही ट्राइज टू डू देम। डैडी का मानना है, जैसे मर्द नॉर्मली मानते हैं, कि घर के कामों में थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी कोशिश से आसानी से हो जाते हैं। बट ही फेल्स बैडली, लेकिन वो खुद बुरी तरह से नाकाम रहता है जब वो उसे करने की कोशिश करता है। थ्रू दिस, इस तरह से द प्ले शोज दैट हाउस होल्ड वर्क नीड्स स्किल, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस। इस तरह से या इसकी वजह से प्ले साबित करता है या दिखाता है कि घर के काम के लिए महारत, सब्र और तजुर्बे की ज़रूरत होती है। Question 2. Do you think the play suggests that certain tasks are gender specific, or does it emphasize the importance of experience over gender? Explain your answer. क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आपके ख्याल में ड्रामा जो है ये कुछ बताता है या सजेस्ट करता है, ये इस चीज़ का एक अंदाज़ा देता है कि कुछ काम जो हैं वो जेंडर स्पेसिफिक हैं, यानी कुछ काम मर्दों के करने के हैं, कुछ औरतों के करने के, ये फिक्स है, इस तरह की कोई चीज़ बताता है, या फिर ये जेंडर के ऊपर यानी सिन्फ के ऊपर, मर्द या औरत होने के ऊपर तजर्बे की अहमियत बताता है कि मर्द या औरत होना अहम नहीं है, तजर्बा होना अहम है, इसकी चीज़ इसके ऊपर एम्फेसाइज करता है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने जवाब को एक्सप्लेन करें। द प्ले एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन जेंडर। प्ले जो है वो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि एक्सपीरियंस जो है वो अहम है रादर दैन जेंडर, आपकी सिन्फ से, आपके जेंडर से ज़्यादा अहम आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप औरत हैं लेकिन आपको काम ही कोई नहीं करना आता, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप घर का काम कर रहे हैं या बाहर का कर रहे हैं। Lizzie manages both household and farm work successfully because she is skilled and organized. लिज़ी घर का काम भी कर लेती है और फार्म का, खेतों में काम भी कामयाबी से कर लेती है, क्योंकि वो स्किल्ड है, उसे पता है कि काम कैसे किए जाते हैं, मेहनत करने की आती है। एंड ऑर्गेनाइज्ड, और वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसे पता होता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये ऑर्गेनाइजिंग जो है ये बहुत बड़ी स्किल है जो डोमेस्टिक काम में होती है। डैडी स्ट्रगल्स नॉट बिकॉज ही इज़ ए मैन, और डैडी को मुश्किल पेश आती है इसलिए नहीं कि वो आदमी है, बट बिकॉज ही लैक्स एक्सपीरियंस इन डोमेस्टिक ड्यूटीज़। सिर्फ इस वजह से उसे मुश्किल पेश आती है कि उसे घर के काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, तजर्बे की कमी है। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस को जेंडर के ऊपर एम्फेसाइज करता है और यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ की गई है। Question 3. How does Daddy's overconfidence serve as a lesson for the audience? What might the playwright be trying to teach about pride and humility? डैडी का ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी जो है वो कैसे काम करती है कि वो एक सबक का काम करती है
ऑडियंस के लिए, देखने वालों के लिए। व्हाट माइट द प्ले राइट बी ट्राइंग, जो राइटर है, ड्रामा नगार जो है, ड्रामा नवीस, उसको प्ले राइट कहते हैं, वो किस चीज़ के बताने की कोशिश कर रहा है? अबाउट प्राइड एंड ह्यूमिलिटी, फ़ख्र, तकब्बरी और आजिज़ी के बारे में। तो प्ले राइट एक इंग्लिश के उन लफ्ज़ों में से है जो बहुत ज़्यादा, जिनकी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और ये थोड़े से अनयूजुअल है। राइट लिखने वाला जो है उसकी स्पेलिंग कुछ और तरह से, लेकिन जब प्ले राइट है तो फिर इस तरह से है। प्ले राइट का मतलब ड्रामे लिखने वाला। Daddy's overconfidence leads him to underestimate the difficulty of household work. As a result, डैडी का ओवर कॉन्फिडेंस जो है उससे लीड करता है, या उस वजह बनता है कि वो अंडर एस्टिमेट करता है। अंडर एस्टिमेट करता है किसी चीज़ को घटिया जानना, उसका अंदाज़ा गलत लगा देना, गलत अंदाज़ा लगाए द डिफ़िकल्टी ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर के काम की मुश्किल का। ये उसे लग रहा है, वो गलत अंदाज़ा लगा रहा है कि घर का काम मुश्किल नहीं होता, उसकी मुश्किल मुश्किल के बारे में उसे उसका अंदाज़ा गलत है। एज ए रिजल्ट, नतीजा ये निकलता है ही मेक्स मैनी मिस्टेक्स, वो बहुत सी गलतियाँ करता है, एंड क्रिएट्स क्योस इन द हाउस, और घर में क्योस, बदनज़मी पैदा कर देता है। The playwright teaches that people should be humble and respect the work done by others. प्लेराइट जो है, ड्रामा निगार जो है, वो लोगों को ये सिखाता है कि उन्हें आजिज़ होना चाहिए, वो फ़ख्र से बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह से वो अकड़ के करता है डैडी जो है, एंड रिस्पेक्ट दी वर्क, और काम का एहतराम किया जाना चाहिए जो दूसरे करते हैं। दूसरे जो भी काम करते हैं उसका एहतराम करें, उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये राइटर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। Question 4. Do you think the farcical elements of the play are effective in conveying a deeper message? Why or why not? आपके ख्याल में फार्सिकल यानी मज़ाहिया, जो ज़रूरत से ज़्यादा मज़ाहिया या बहुत ज़्यादा मज़ाहिया, जिनको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया हो, जो मज़ाहिया एलिमेंट्स हैं नासर हैं ड्रामे के अंदर, वो मौसर हैं एक गहरा पैगाम देने में, क्यों या क्यों नहीं? तो हम हाँ में जवाब देंगे इसका। यस, द फार्सिकल इवेंट्स मेक द प्ले एंटरटेनिंग वाइल आल्सो डिलीवरिंग एन इम्पोर्टेंट मैसेज। हाँ, फार्सिकल इवेंट्स जो हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाले वाक़या जो हैं, वो एंटरटेनिंग तो हैं, मज़ा तो आता है देख के ऐसी चीज़ें, और साथ में एक अहम पैगाम भी पहुँचाते हैं, यानी एक मॉरल लेसन भी दे रहे हैं। द एक्सीडेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हाईलाइट Daddy's lack of ability and judgment. हादसात और गलतियाँ या गलतफहमियाँ ये बताती हैं, रोशनी डालती हैं कि डैडी में सलाहियत और फैसला करने की, किसी चीज़ को परखने की कमी है। कि डैडी को समझ ही नहीं आती, इसके अंदर सलाहियत भी नहीं है और वो किस चीज़ को परख भी नहीं सकता। दीज ह्यूमरस सिचुएशंस, ये मज़ाहिया सूरत हाल जो है, हेल्प द ऑडियंस, देखने वालों की मदद करते हैं, अंडरस्टैंड कि वो समझें दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वर्क, घर के काम की वैल्यू को, कदर को। तो ये ह्यूमरस सिचुएशन लोगों को घरेलू काम की वैल्यू को समझने में मदद देते हैं। The play uses humor to explore serious themes. Do you believe that comedy is an effective medium for addressing social issues? Why or why not? ये ड्रामा ह्यूमर को, मजाक को इस्तेमाल करता है एक सीरियस बात को बताने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए। डू यू बिलीव, क्या आप मानते दैट कॉमेडी इज़ एन अफेक्टिव मीडियम, के कॉमेडी जो है, मजाक जो है, वो एक अहम, ये एक मौसर ज़रिया है फॉर एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, मुआशरती मसाइल को ठीक करने के लिए या हल करने के लिए। वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? तो भी यस और नो में क्वेश्चन का पूछा गया है कि ह्यूमर जो है वो कोई अच्छी चीज़ है, ये अच्छा तरीका है किसी चीज़ को ठीक करने का। यस, कॉमेडी इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्कस सोशल इश्यूज बिकॉज इट कीप्स द ऑडियंस इंटरेस्टेड। हाँ, कॉमेडी एक मौसर तरीका है मुआशरती मसाइल को डिस्कस करने का, उन पर बातचीत करने का,
क्योंकि ये देखने वालों को इसमें उनकी दिलचस्पी को कायम रखता है। वैसे ही इन बातों के ऊपर सोशल इश्यूज़ के ऊपर बातें शुरू कर दी जाएँ सीरियस तरीके से, तो लोगों की इंटरेस्ट नहीं रहती, वो बोर हो जाते। लेकिन कॉमेडी जो है वो उन्हें बोर नहीं होने देती। पीपल कैन एंजॉय द ह्यूमर व्हाइल आल्सो थिंकिंग अबाउट द डीपर मैसेज। लोग ह्यूमर से मज़ा ले सकते हैं, मज़ाक से मज़ा लेते हैं या ले सकते हैं, जबकि गहरा पैगाम भी सोचते हैं या उसके बारे में भी गौर करते हैं। In this play, laughter helps the audience reflect on unfair attitudes towards household work. इस प्ले में कह के जो है या कह का हंसी जो है वो ऑडियंस की मदद करती है कि वो सोचे कि घर के काम के बारे में लोगों का रवैया कितना गलत है। तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक छोटा सा सेंटेंस कहा है, ए जोक इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि ह्यूमर को इंजॉय तो करते हैं लेकिन मैसेज जो है वो सीरियस होता है। Question 6. How might the play's themes be relevant to contemporary audiences? Are the issues raised still present in today's society? किस तरह से प्ले के थीम जो हैं वो रेलेवेंट हैं, ताल्लुक़ रखते हैं आज के ऑडियंस के बारे में, कंटेम्प्रेरी मौजूदा दौर। हम असर लोगों को कहा जाता है या इसी दौर के लोगों को कहा जाता है। इस दौर के अगर ये ड्रामा आज के दौर के लोगों को दिखाया जाए तो ये आज भी रिलेट करेगा या नहीं, ये सीधा सीधा पूछने की कोशिश की गई है। क्या ये इश्यूज़ जो हैं जो उनके मियाँ बीवी के इश्यूज़ थे आपस में, कि जो शोहर है वो उसे कहता है कि तुम कुछ काम नहीं करती, ये तो आसान सा है, और इस तरह की चीज़ें, तो क्या ये इश्यूज़ आज भी मौजूद है? तो क्वेश्चन 6 का आंसर है द themes remain relevant because they many people still underestimate the effort required for domestic work. ये थीम जो है आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, गलत अंदाजे लगाते हैं कि कितनी कोशिश रिक्वायर्ड है डोमेस्टिक वर्क के लिए, घर के काम के लिए। क्वेश्चंस अबाउट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे। सवालात उठाए जाते हैं कि शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कि जिम्मेदारियों को बांट लिया जाए, एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे, और आज भी, और इसके ऊपर सवाल उठाया जाए कि मुख्तलिफ तरह के कामों का एहतराम किया जाए, ये आज भी मौजूद है। द प्ले एनकरेजेस फेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन फैमिलीज। प्ले हौसला अफजाई करता है कि आप फेयर रहें, इंसाफ पसंद रहें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन फैमिलीज, और ख़ानदान में आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल बाहमी एक दूसरे को समझा जाए, किसी को अंडर एस्टिमेट करके उसको डिस्करेज नहीं किया जाए, बल्कि माना जाए कि उनका काम जो है वो मुहतरम है, ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चन 7. व्हाट रोल डज द ह्यूमर प्ले इन द प्ले? हाँ जी, प्ले में मजाक क्या किरदार अदा करता है? हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द प्लॉट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट? किस तरह से ये प्लॉट के, यानी कहानी, प्लॉट जो होती है, कहानी को कहते हैं कि मेन कहानी क्या है, उसकी और किरदार के डेवलपमेंट में, यानी किरदार की डेवलपमेंट होती है कि किरदार में क्यों तब्दीली आ जाए, तो उनमें प्लॉट कहानी कैसे बनती है, और किरदार के बनने में मज़ाक का क्या किरदार है, मज़ाक क्या कर रहा है, क्या फ़र्क डाल रहा है। ह्यूमर ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड बाय टर्निंग ऑर्डिनरी टास्क्स इनटू सीरीज ऑफ कॉमिक डिजास्टर्स। मज़ाक जो है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि और किस तरह से करता है कि आम मामूली से काम है, क्लार्क को चाबी देनी थी, चाबी नहीं दी, क्लार्क ख़राब कर दिया, तो और वो एक सीरीज़ हो जाती है कॉमिक डिज़ास्टर्स की। बर्तन धोने थे, तो धोने की बजाय, या धोए तो सही लेकिन आधे तोड़ दिए, इस तरह की चीज़ें जो डिज़ास्टर्स होते हैं इसमें, और वो ह्यूमर जो है वो कहानी को आगे बढ़ाता है। इट रिवील्स डैरीज प्राइड, इम्पेशंस एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। इससे हम
यहाँ होता है, पता चलता है कि डैरी का तकब्बुर या फ़ख्र, गुरूर, उसकी बेसब्री और प्रैक्टिकल स्किल्स, अमली महारतों की कमी। उसको करना कुछ नहीं आता, बातें करता है बस। वाइल शोइंग लिजीज कम्पिटेंस एंड गुड जजमेंट, जबकि लिजी की कंपिटेंस सलाहियत होती है किसी काम को करने की, उसके अंदर वो एबिलिटीज़ है, सलाहियत है, और एक वो परख अच्छी तरह से लेती, काम को देखा है और करना कैसे है उस तरीके से करती। एज द इवेंट्स अनफोल्ड, जैसे इवेंट्स वाक़यात आगे खुलते हैं या आगे बढ़ते हैं, द ऑडियंस लर्न्स मोर अबाउट द कैरेक्टर्स थ्रू देयर एक्शंस। तो जो ऑडियंस है, लोग हैं, ये लफ्ज़ जो है जहाँ उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो ये लोग होते हैं, प्लूरल लोग होते हैं, यानी ज़्यादा लोगों के लिए प्लूरल का लफ्ज़ लगता है। लेकिन इंग्लिश में ग्रामेटिकल इस्तेमाल में याद रखिएगा ये सिंगुलर होता है, लर्न्स आएगा। तो ऑडियंस सीखते हैं, देखने वाले सीखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में उनके एक्शंस की वजह से, काम की वजह से उन कैरेक्टर्स का पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर इनमें से ठीक है। 3 कैरेक्टर हैं, डैरी, बैरी और लिज़ी। तो उनकी हरकतों से, उनके कामों से ही पता चलता है कि वह कैसे। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैरीज मिस्टेक्स एंड फेलियर्स इन द प्ले। प्ले में डैरी की गलतियों और नाकामियों की क्या अहमियत है, यानी डैरी की जो गलतियां और नाकामियां हैं वो प्ले के अंदर क्या चीज़ हमें बता रही है। डैरीज मिस्टेक्स शो दैट हाउस होल्ड वर्क इज मोर डिफिकल्ट दैन ही एक्सपेक्टेड। डैरी की गलतियां ये दिखाती हैं कि घर का काम उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा मुश्किल था, ये मुश्किल है। His failures prove that confidence alone is not enough to complete a task successfully. उसकी नाकामियां बताती हैं कि एतमाद अकेला अकेला एतमाद ही हो तो ये काफ़ी नहीं है कि आप किसी काम को पूरा कर लें। They also help him realize the value of Lizzie's hard work and experience. ये उसे समझने में मदद देती हैं कि वो एहसास, या उसको एहसास दिलाने में मदद देती हैं कि लिज़ी का जो सख्त काम है, मेहनत तलब काम है और तजुर्बा है, वो उसकी कदर करे।